प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 28 नवंबर दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता उसका 133 पहला, दूसरा और तीसरा पद। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। प्रियो, कलीसिया एक ऐसा स्थान है जहां परमेश्वर की आराधना की जाती है, उसकी महिमा की जाती है, उसकी स्तुति की जाती है। और इस स्थान से कई आराधना के योद्धा निकलते हैं जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। कई प्रचारक यहाँ से निकलते हैं, कई प्रार्थना के योद्धा निकलते हैं जो दुनिया में ये जाके बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ही, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। लेकिन ये दुखद है कि आज कई कलीसियाएं गलत सिद्धांतों के कारण या अपनी मन की ढिठाई के कारण विभाजित हो रही हैं, वो अपनी एकता खो रही हैं। कुछ कलीसियाओं में चुनाव होने लगे हैं, जातिवादिता दिखने लगी है, धन का दिखावा और पद की लालच, सब बुराइयां सामने आ रही हैं। और इसी प्रकार से ये कलीसियाओं में एक प्रकार का विभाजन लेके आ रही है जिससे परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें हम देख नहीं पाते। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस प्रकार से मसीही कलीसियाएं चलती हैं वैसे ही शैतान की भी कलीसियाओं का प्रारंभ हो चुका है। वो लोग काले कपड़े पहनते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, शैतान के नाम से गाना गाते हैं और यहाँ तक कि कई केसों में ये सुनने में आया है कि मानव बलि चढ़ाने से भी वो संकोच नहीं करते। उनके पास भी एक बाइबल है जिसको शैतानी बाइबल कहा जाता है। कल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि शैतान आज परमेश्वर की कलीसिया को पूरी तरह से नष्ट करने में लगा हुआ है। लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं समझते, लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते और आज कलीसियाओं में संसार पूरी रीति से अपना जगह बना लिया है। किसी परमेश्वर के दास ने कहा था कि परमेश्वर ने दुनिया में कलीसिया की स्थापना की इसलिए कि कहीं कलीसिया, लेकिन हम आज कलीसिया में दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर ने इस दुनिया में कलीसिया की स्थापना की, लेकिन हम आज कलीसिया में दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। जिस प्रकार से पानी को पानी पे चलने के लिए बनाया जाता है, अगर उसमें पानी आ जाए उस जहाज में, उस नाव में, तो वो जहाज डूब जाता है। इसलिए प्रियो, हम जो परमेश्वर के जानने और मानने वाले लोग हैं, जब उसके वचनों को जानते हैं तो हम ये जाने कि परमेश्वर ने हमें अधोलोक पे राज्य करने के लिए बुलाया है। और यहाँ तक कि इस कलीसिया में इतनी सामर्थ्य है कि अधोलोक के फाटक भी उस पे प्रबल ना होंगे, मत्ती 16 के 18 में। लेकिन ये कैसे होगा, ये किस प्रकार से होगा? और इसका उत्तर इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 14 पद से लेकर 17 पद में पाया जाता है, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। प्रियो, युद्ध में हम सब हैं, हमारी कलीसियाओं भी एक युद्ध का मैदान है। इसलिए आइए इन सब औजारों को लेके उस युद्ध में उतरे और विजय परमेश्वर के नाम से मिलती है। मनन के लिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 47 पद। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 33 और 34 अध्याय, शाम के समय पहला पत्रस उसका 5 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।